अब आ जाइए थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पे, एंड दैट इज बकमिंस्टर फुलेरेंस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो बेटा केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? हम फंस जाते केमिकल फॉर्मूला ये क्या होता है भाई? केमिकल फॉर्मूला क्या नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, C60। क्या बात समझ में आ गई? हमारे दिमाग में केमिकल फॉर्मूला कैसा आता है? ऐसे आता है H2SO4, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या है? अच्छा, ये क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देख लो, 60 कार्बन, ये जो आपको राउंड राउंड बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये क्या है? हमारे कार्बन। 60 ऐसे कार्बन्स को आपस में कनेक्ट करके जोड़ दिया जाए। किस तरीके से? स्फेरिकल वे में। 60 कार्बन्स को क्या किया है? स्फेरिकल वे में आपस में कनेक्ट कर दिया है। यहां पर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है। हर एक कार्बन के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बकमिंस्टर फुलेरेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बकमिंस्टर फुलेरेंस इज C60। पहला पॉइंट, बकमिंस्टर फुलेरेंस वॉज नेम्ड आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो ये कौन थे बेटा? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनके नाम पर इसका नाम दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्ड विद द फ्रेम वर्क ऑफ डोम शेप्ड हॉल्स डिजाइंड बाय फुलेरेंस फॉर द लार्ज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। जो ये फुलेरेंस थे, इन्होंने कई सारे एग्जीबिशंस, जो बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, उनकी जो ऊपर की डोम होती है, जो छत होती है, ठीक है, उसको किस डिज़ाइन से बनाया गया था? इसके डिज़ाइन की मदद से बनाया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके बाद कैसा होता है ये? दीज आर डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? ये डार्क सॉलिड रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, दीज आर नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट था। बकमिंस्टर फुलेरेंस ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बेटा इसको टच नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, These are the purest allotropic form of carbon because of absence of free valencies। पहली बात तो कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और सारे के सारे एटम्स किसके हैं? कार्बन के हैं। कार्बन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। पैर नीचे कर लो, मुझे टेंशन हो रहा है, हिल गया ना ब्लर हो जाएगी वीडियो, और ब्लर वीडियो देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। सर मैं तो वैसे ही नहीं देखता हूँ। हाँ जी भाई, इधर ऑन बर्निंग दीज प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच शोज दैट बकमिंस्टर फुलेरेंस इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर तो भाई देखो ऐसा, यहाँ आपको बनाने की जरूरत नहीं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए या तो आएगा आपका डायमंड का या आएगा ग्रेफाइट का। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ऐसा 3D शेप थोड़ी ना बनाओगे, लेकिन हाँ होता है ऐसा है। इसके बाद कैसा होता है ये? फुटबॉल आपने देखी है क्या? फुटबॉल ऐसे, अरे समझ जाओ, मतलब समझ गए ना? नहीं सर नहीं समझे। इस तरीके से जो फुटबॉल की शेप बनी रहती है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं वो हैं आपके क्या? कार्बन। और ये जो लाइन है ये दिखा रहे हैं बॉन्ड्स को। सर ये तो 3 ही बॉन्ड बने, अरे ये अंदर से भी तो ज्वाइंट होगा किसी कार्बन से, तभी तो ये स्फेरिकल बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। आ जाओ, C60 इज अ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स।
ऑफ कार्बन एटम्स। तो या तो ये हेक्सागोनल होंगी या फिर पेंटागोनल होंगी, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। जैसे ग्रेफाइट में सिर्फ हेक्सागोनल दी, इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल दोनों। हेक्सागोनल और पेंटागोनल पता है ना सबको, 5 साइड्स का जो। अच्छा, C60 में मॉलिक्यूल्स कंटेन 60 हेक्सागन्स, 6 बोल दिया मैंने 60 दिमाग में चल रहा था, 20 हेक्सागन्स और बेटा 12 पेंटागन कार्बन एटम्स। तो टोटल इसमें हेक्सागन वाले, हेक्सागन मतलब ऐसे कार्बन कितने अरेंज्ड हैं? 20, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाकर क्या बनाते हैं? हेक्सागन। और हेक्सागन वाले कितने, हेक्सागन कितने प्रेजेंट्स हैं? 20। और पेंटागन वाले, पेंटागन क्या होता है? इस तरीके से यहां पे 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अब आपको लग रहा होगा सर अगर मैं 6 से 12 को मल्टीप्लाई करूं तब तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, देखो इसके ऊपर एक और जब हेक्सागन बनेगा तो ये 2 एटम्स इसमें भी यूज हो गए। 2 एटम जब इधर बनेगा हेक्सागन तो यहां पर ऑलरेडी यूज हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि ये हेक्सागन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आपस में इंटरलिंक्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल शेप में 20 हेक्सागन्स बनते हैं और 12 पेंटागन्स बनते हैं, ठीक है। अब टोटल मिलाकर ये क्या बनाता है? एक स्फेरिकल बॉल बनाता है, ठीक है। अब आ जाओ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नहीं, तो यहां पर हमारा जो बकमिस्टर फुलरेंस या फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो हैं वो खत्म होते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी वो टॉपिक नेक्स्ट है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है दोबारा से पूछ सकता है। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन।